वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा साइंटिफिक फॉरेस्ट्री के बारे में। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि जंगलों का जो अंधाधुंध कटान था वो जहाज और रेल की पटरियां बिछाने के लिए था, और अंग्रेजों को इस बात की चिंता थी कि जो ये अंधाधुंध कटान हो रहा है, एक दिन ऐसा होगा कि सारे जंगल नष्ट हो जाएंगे, और उस नष्ट होने से बचाने के लिए क्या कदम उठाए जाएं। इसलिए उन्होंने जर्मन एक्सपर्ट डायटिस ब्रेंडिस को बुलाया। और आपको ये बात बता दें कि डायटिस ब्रेंडिस फर्स्ट फॉरेस्ट जनरल डायरेक्टर अपॉइंट किए गए इंडिया के, यानी वन महानिदेशक नियुक्त किया गया। ब्रेंडिस ने महसूस किया कि लोगों को संरक्षण विज्ञान में ट्रेन करना बहुत जरूरी है, और उसके लिए एक प्रबंधन मैनेजमेंट बनाना जरूरी है, और उसे कानूनी मंजूरी देना जरूरी है। जो फॉरेस्ट मटेरियल है उसके उपयोग के नियम तय करने पड़ेंगे। पेड़ों की कटाई और पशुओं के चारे जैसी जो गतिविधियां हैं उन पर बैन लगाना पड़ेगा। जंगलों को लकड़ी उत्पादन के लिए रिजर्व किया जाएगा। इस तरह जो इन बातों की अवमानना करेगा उस पर पनिशमेंट लागू किया जाएगा। कोई भी व्यक्ति इस सजा से वंचित नहीं होगा जो नियमों का दुरुपयोग करेगा। इस तरह ब्रेंडिस ने 1864 में इंडियन फॉरेस्ट सर्विस की स्थापना की, और 1865 में भारतीय वन अधिनियम यानी इंडियन फॉरेस्ट एक्ट का स्थापना की, और 1906 में देहरादून में इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की, जहां पर जिस पद्धति से वहां शिक्षा दी जाती थी उसको साइंटिफिक फॉरेस्ट्री कहा जाता था। साइंटिफिक फॉरेस्ट्री में होता क्या था, उसमें जो जंगल में जो अनेक जातियों वाले जो प्राकृतिक वन हैं उनको काटकर वहां पर सीधी पंक्ति में एक ही किस्म के पेड़ लगा दिए गए। उनको प्लांटेशन भी कहा जाता। वन विभाग के अधिकारियों ने जंगल का सर्वेक्षण किया और जो विभिन्न किस्म के पेड़ वाले क्षेत्रों की नापजोख की, और ये भी तय किया कि साल में कितने पेड़ काटे जाएंगे। कटाई के बाद जो खाली जमीन है उस पर पेड़ लगाए जाएंगे। 1865 में जो फॉरेस्ट एक्ट है उसे 2 बार संशोधित किया गया। 1865 ही फॉरेस्ट एक्ट लागू होने का मुख्य साल था, और इसके बाद 1878 में पहला फॉरेस्ट संशोधन किया गया और फिर दूसरा संशोधन 1927 में किया गया। 1878 में क्या संशोधन किया गया, उसमें वनों को 3 भागों में डिवाइड किया गया, एक रिजर्व फॉरेस्ट, सिक्योर फॉरेस्ट एंड विलेज फॉरेस्ट। और जो सबसे अच्छे जंगलों को रिजर्व फॉरेस्ट कहा गया, और गांव वालों को इस जंगल से अपने लिए कुछ भी चीज लाने की मनाही थी। वे घर बनाने, ईंधन के लिए केवल सिक्योर फॉरेस्ट या विलेज फॉरेस्ट से लकड़ी प्राप्त कर सकते थे। थैंक यू।